फरीदाबाद हुडा विभाग के रकम के भूखे प्यासे अधिकारियों की बेशर्मी का नंगा नाच देखो। कानूनों के साथ कर रहे हैं खिलवाड़। गैरकानूनी तरीके से एसएसबी हॉस्पिटल को पहुंचा रहे हैं लाभ। खरीदने व बेचने में स्टाम्प ड्यूटी की कर दी करोड़ों रुपए की चोरी। बिना इजाजत के पहले प्लॉट बिक गया क्यूआरजी इंटरप्राइजेस के नाम, उसमें हो गई स्टाम्प ड्यूटी की चोरी। फिर पुनः एसएसबी हॉस्पिटल के नाम बिक गया, उसमें भी हो गई भारी राजस्व की चोरी। अधिकारियों की पूरी जानकारी में हो रही है चोरी, जिस कारण आज विभाग कंगाली के दरवाजे पर पहुंच गया है। फर्म एंड रजिस्ट्रार व हुडा विभागों के अधिकारी पूरी तरह से मिले हुए हैं और मोटी रकम वसूल कर कानूनों को ताक पर रख कर रहे हैं मदद। जबरदस्त खामियां हुई उजागर, फिर भी अधिकारी कार्यवाही के नाम पे कर रहे हैं लीपापोती, माफियों का दे रहे हैं साथ। अपनी कलम को बेच दिया, कानून के साथ कर दिया खिलवाड़। अब बचाव के लिए अधिकारी सोच समझी चाल के तहत बचाव का कर रहे हैं अलग अलग हथकंडे। हुडा के कर्तव्य ने को कर दिया कंगाल। जनहित व अवमानना याचिका के आदेशों के बाद खोज रहे हैं अपने बचाव का रास्ता। सरकार की ढीली पकड़ के कारण करप्ट अधिकारी हो चुके हैं बेखौफ, मिली हैं खामियां। पैसा चाहिए कुछ करवा लो, मर चुकी है अंदर की आत्मा। इनका बस चले तो बेच दे जीते इंसान का कफन। हर पन्ने में गड़बड़, घोटाला ही घोटाला। आज सरकार व जांच ब्यूरो विभाग बने हुए हैं मूकदर्शक। सीएम खट्टर बीजेपी सरकार जो करप्शन मुक्त शासन का ढोल पीट रही थी, आज उस सरकार को हुडा व फर्म एंड रजिस्ट्रार विभाग ने सरेआम सरकार की प्रतिष्ठा को चौराहे पर नंगा कर दिया, क्योंकि इन करप्ट जमे बैठे अधिकारियों के हाथों में सरकार को चलाने का रिमोट कंट्रोल है। सच्चाई यह है कि जब से बीजेपी सरकार में खट्टर जी ने बागडोर को संभाला है, उस दिन से अधिकारियों और गैरकानूनी काम करने वालों के अच्छे दिन आए हैं, जबकि आम जनता त्राहिमा त्राहिमा कर रही है। कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। गैरकानूनी तरीके से काम करने वालों को इन अधिकारियों को मिला हुआ है संरक्षण। सरकार व हुडा के रिकॉर्ड में प्लाट सेंटर, अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर के लिए 1.1 एकड़ आवंटन की थी, जिसमें 6 पार्टनर्स थे, जिनके नाम डॉक्टर संजीव गुप्ता, डॉक्टर ललित हसीजा और डॉक्टर अनूप चोपड़ा हैं, जिनके आज आपस में अदालत में केस भी चल रहे हैं। इस मामले में खास बात यह है कि किसी भी पार्टनर ने लिखित में नहीं दिया। बहुत ज्यादा मामला गंभीर हालत में है, जिसमें सरकारी लिखित शर्त निम्न प्रकार से थी। आज तक प्लाट का स्टेटस उसी नाम से है, परंतु कुछ चंद कागज के नोटों के लालची भूखे अधिकारियों ने अपनी बैंक तिजोरियों को भरने के लिए कानूनों को अपनी जेबों में बंद कर अनचाहा लाभ पहुंचा रहे हैं। उपरोक्त मामला सुप्रीम कोर्ट ने मेरे द्वारा दायर याचिका नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद मतलब डीसीए क्लब मामले में अंतर्गत कवर होता है, क्योंकि नाहर सिंह खेलकूद के लिए बनाई गई भूमि पर कुछ अधिकारियों ने गैरकानूनी तरीके से इस प्रकार का हथकंडा अपनाया था और कई हाथों में आगे देते रहे। सबसे बड़ी अदालत ने सख्त लहजे में उदाहरण दिया कि जब इंसान के शरीर से दिमाग और दिल को निकाल दो, इंसान एक अधमरा सा रहता है। बिल्कुल उसी प्रकार जब प्लाट से सरकारी शर्तों को हटा दो या उससे खिलवाड़ कर दो, वो प्लाट अधमरा माना जाएगा, जो इस प्रकार होना नहीं चाहिए। और तुरंत लिप्त अधिकारियों पर शिकंजा कसने के आदेश पारित किए। तो तुरंत डीसीए क्लब, जिसका मुखिया जिला उपायुक्त था, तुरंत प्रभाव गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाते हुए डीसीए क्लब रद्द कर दिया। बिल्कुल यही हालत एसएसबी अस्पताल के साथ होगी। इंडिया के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने खेद जताते हुए यह बात कही है कि क्या अदालतों के फैसलों का कोई सम्मान नहीं। आजादी के 7 दशक बाद जाकर यह दर्द फूटा। उच्च न्यायालयों के तो अनगिनत फैसले धूल खा रहे होंगे। ऐसा लगता है कि न्यायपालिका स्वयं के सम्मान को लेकर भी चिंतित नहीं है, क्योंकि आमजन के लिए तो अधिकांशतः फैसले एक पक्षीय ही होते हैं। मान लें कि सरकार ने इसे नहीं गिराया तो न्यायपालिका क्या बिगाड़ लेगी। यह बात इसलिए स्पष्ट होना आवश्यक है कि देश में सर्वोच्च न्यायालय के अनेक फैसले आज तक लागू ही नहीं हुए। होना तो यह चाहिए कि न्यायपालिका का फैसला तय समय सीमा में लागू करने व ऐसा न होने पर दंड की भी व्यवस्था की जाए। दंड किसको मिले? एक व्यक्ति की पूरी उम्र अदालतों के चक्कर लगाते निकल जाती है और फैसला तब जाकर आता है जब उसकी जीवन भर की कमाई खत्म हो जाती है। 5823.46 वर्ग मीटर की वह सार्वजनिक भूमि, लगभग 1.1 एकड़, मुख्य रूप से चिकित्सा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के लिए आरक्षित है, अर्थात प्लॉट संख्या 69, सेक्टर बी से फरीदाबाद को 23 अगस्त 2004 को कुछ नियमों और शर्तों पर केंद्रीय अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को चिकित्सा अनुसंधान कार्य करने के लिए एक संस्थागत स्थल के रूप में आवंटित किया गया था। संपदा अधिकारी हुडा द्वारा आवंटन पत्र में शामिल। आज दिनांक में हुडा विभाग साफ स्वीकार कर रहा कि हमारे रिकॉर्ड में केवल ओरिजिनल सेंट्रल रिसर्च सेंटर के नाम पर है और किसी के नाम पे नहीं है।
अधिकारियों का नंगा नाच देखो कैसे QRG और SSB हॉस्पिटल नाम आके टपक गए, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत राज्य सरकार बनी हुई है कठपुतली। शर्त के अनुसार नाम आवंटन पत्र के 13वें आवंटी को बिक्री, उपहार, गिरवी या अन्यथा भूखंड आवंटी के रूप में हस्तांतरण का कोई अधिकार नहीं होगा। यह कि भूमि के कानूनों का घोर अनादर दर्शाता है। चिकित्सा अनुसंधान के लिए आवंटित इस सार्वजनिक भूमि का घोर दुरुपयोग हो रहा है, जिसके लिए उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस सार्वजनिक भूमि के आवंटन के नियमों और शर्तों का खुलेआम उल्लंघन कैसे किया जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि स्थानांतरण की कोई अनुमति नहीं दी गई है और इसे विभाग द्वारा स्थानांतरित नहीं किया गया है और चिकित्सा अनुसंधान के अलावा अन्य व्यावसायिक गतिविधियां और अनधिकृत निर्माण चल रहे हैं। तीसरी मंजिल पर टेरेस जो अस्थायी संरचनाओं के निर्माण से आच्छादित है। चारदीवारी के बाहर हुडा की जमीन का इस्तेमाल अनधिकृत पार्किंग के तौर पर किया जा रहा है। भवन के पश्चिमी भाग में अनाधिकृत गेट खोला गया था। अस्पताल में चल रही कैंटीन जो भवन योजना में स्वीकृत नहीं है। भवन का 100% उपयोग अस्पताल के प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है, जबकि आवंटन पत्र के अनुसार अस्पताल के अनुमेय क्षेत्र को कुल FAR का केवल 25% ही अनुमत है। पूर्ण बेसमेंट OPD के रूप में उपयोग किया जाता है और टॉयलेट बेसमेंट में काम कर रहा है, जबकि बेसमेंट केवल भंडारण उद्देश्यों के लिए था। आज बहुत ज्यादा चिंता का कि जिम्मेदार अधिकारी इतने बेखौफ हो चुके हैं, कानूनों के साथ खिलवाड़ करना इनके फितरत बन गई है। वास्तव में हमारे देश की लंबी कानून व्यवस्था के कारण लिप्त अधिकारियों पे शिकंजा नहीं कसा जाता है, जिस कारण अधिकारी अपनी बैंक तिजोरियों को भरने के लिए माफियों का साथ देते हैं। आज दिनांक तक SSB हॉस्पिटल के मालिकों ने कोई भी सबूत पेश नहीं किया कि हॉस्पिटल हमारे नाम पे है। सरकार को दोहरी मार लग रही है। जो भी सेल परचेज हुई है वो बहुत ही सोची समझी रणनीति तैयार करके की है, जिससे टैक्स की करोड़ों रुपए की चोरी हो गई है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा अपराध है। जानकारी गुप्त सूचना मिलने से मालूम हुआ है कि अंदर खाते प्लॉट को SSB डॉक्टर बंसल के नाम पर फाइल को चला दिया है। इसके अलावा बेखौफ होकर अवैध निर्माण कार्य चल रहा है। अब आने वाला समय बताएगा कि अधिकारी अपने बचाव के लिए क्या खेल खेलते हैं। बाकी सच्चाई तो सच्चाई है।